चार लाख 5 मीडियम 100 2 एक्स्ट्रा 120 दाना एक है सेपरेटर साहब सेपरेटर है हाँ जी साहब जी हाँ, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं नारकंडा से, डोगरा ट्रेडर्स मंडी से। तो क्या भाव है आज ये जानते हैं कि कैसी यहाँ पर बोली लग रही है। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ 24 हिमाचल में। मैं अनिल कंवर अपने सहयोगी अवंतिक खरे के साथ। तो विवादों के साथ शुरू हुआ ये सेब सीज़न 2023। अगर बात यहाँ पर विवाद की मैं करूँ तो पहले प्रदेश सरकार, किसान संघ और आढ़तियों के बीच यहाँ पर विवाद शुरू हो गया था किलो को लेकर। वो भी विवाद जब सुलझता है तो कहीं ना कहीं मौसम ऐसी इस बार कहर बरसाता है कि बागवानों को जो अपना सेब है मंडी में लाने के लिए काफ़ी बड़ी चुनौतियों का यहाँ पर सामना करता है। बावजूद इसके अगर यहाँ पर बात की जाए तो बागवानों को एक बेहतर रेट इस सीज़न में मिल रहा था और ये प्रदेश में पहली बार देखने को मिला कि प्रति किलो के हिसाब से सेब बिक रहा था। पर फिर अचानक जिस बात का डर था, जी हाँ, जो निजी कंपनियां जो अपने रेट यहाँ पर खोलती है, चाहे हम बात किसी भी निजी कंपनी की यहाँ पर करें जिनका यहाँ पर स्टोर है, जिस बात का बागवानों को डर था आखिर वही हुआ। जब ये कंपनी अपना रेट देती है तो धड़ाम से यहाँ पर दाम मार्केट में भी इसका असर देखने को मिलता है। धड़ाम से मार्केट गिर जाती है। 95 रुपये रेट जो इन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पर खोला है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस साल के मौसम की तो ये रेट ऐसी क्वालिटी एप्पल इस साल देखने को नहीं मिलेगा। बावजूद कंपनी ने अपना रेट जो 95 रुपये खोला है। और वही बात यहाँ पर मंडियों की जाए तो यहाँ जो मंडियाँ हैं वो कहीं ना कहीं 115 120 तक ये दाम ले जा रही है। इस वक्त हम आपके साथ मौजूद हुए हैं नारकंडा से डोगरा ट्रेडर्स से। अगर मैं बात यहाँ पर लालचंद डोगरा जी की करूँ तो काफ़ी तजुर्बा इनको है। 47 साल का एक लंबा अनुभव इनके पास है सेब सीजन को लेकर। आइए जानते हैं इनसे कि ये जब हम प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे वाईएस परमार के समय से ये सेब यहाँ पर खरीद रहे हैं। जब सेब लकड़ की पेटी में आता था उसके बाद ये काटन हुआ और आज ये किलो पर चल गया। आइए सीधी बात करते हैं लालचंद डोगरा जी से जिन्हें काफ़ी अनुभव यहाँ है। डोगरा जी, पहले तो आपका स्वागत है। मेहरबानी आपकी। तो जो आप हमारी आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचाते हैं और सरकार तक पहुँचाते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डोगरा जी, काफ़ी लंबा तजुर्बा आपके पास है। आपने जब से कारोबार यहाँ पे शुरू किया था तो शायद लकड़ की पेटी में तब आता होगा और आज किलो की, तो कितना बदलाव देखने को मिला है और ये साल कैसा रहा? जब मैं शुरू में 74 में दिल्ली गया था उन दिनों हमने लकड़ की पेटी में गोल्डन 5 रुपये पेटी और रॉयल 12-13 रुपये पेटी जो है ऑक्शन करके बेचा था। तो उसके बाद जो लकड़ की पेटी काटन आया, उसका बहुत अच्छा रहा, बहुत बिकता रहा। और वो भी वज़न पहले 20-22 किलो हुआ, फिर 28 हुआ, फिर 30 हुआ। उसके बाद जो है मतलब आगे लोगों को जो हमारे ख़रीदार भाई या कुछ है उनको वो वज़न समझ आया और वो ख़रीदारी करते कि बिकता पहले भी वज़न से था, ऐसा नहीं था कि वज़न से था। तो अभी जो गवर्नमेंट ने किया ये 24 किलो का, वो तो गवर्नमेंट का चला नहीं, क्योंकि किसान माना नहीं। किसान ने अपनी मर्जी से माल भरना शुरू कर दिया। अभी पिछले हफ्ते मंत्री जी भी आए थे यहाँ, नेगी साहब हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर, तो हमने उनको भी दिखाया यहाँ 27 किलो की पेटी, 26 किलो की पेटी, 25 किलो की, क्या करें हम। तो किसान हमने आपने उनके सामने खड़े कर दिए। तो किसान बोलते हैं कि हमारी मर्जी है, जितना हम भरें, माल हमारा। डोगरा जी, जो ये माल है ये क्या भाव आपने बेचा है? ये आज जो है अभी आपके सामने ऑप्शन किया हमने, ये हमने 120 रुपये बेचा है। तब भी किसान नहीं मानता, इनका माल है ये। यहाँ हमारे ये लोकल गांव में रेहोग यहाँ इन्होंने बहुत बड़ी फार्मिंग की है। एक पालू भाणंज है हमारा, तो इन्होंने बड़ी मेहनत से उगाया इसको और 120 रुपये में भी ये कम कह रहे हैं, जबकि कंपनी ने रेट 95 खोला है। तो मैं अपने इनको किसान भाइयों को भी समझा रहा हूँ कि कंपनी का रेट 95 और हमारा 120, इसमें आपने एक आधा दाना सभी ठोका अभी वो भी चलता हमारे पास। तो मतलब वो तो बिल्कुल नहीं, कंपनी तो कोई बिल्कुल नहीं मानती। तो सरकार ने कंपनीज को जो है इतना बड़ा अनुदान दिया, ज़मीन सस्ती दी, सब कुछ करने के बावजूद हमारे पास देखो जी, मंत्री जी भी आते हैं चेकिंग करने, तहसीलदार साहब भी आते हैं, एसडीएम साहब भी आते हैं, और क्या नाम एपीएमसी वाले भी आते हैं। रोज़ हमारा गुटखा वो सब चेक करते हैं। हम तो इसको बिल्कुल जैसा गवर्नमेंट ने कहा किलो के हिसाब से बेचते हैं। हमें गवर्नमेंट का ये नहीं समझ आता, इतनी मार्केट फीस देते हैं।
मैंने अपने जीवन में नारकंडा में 80 लाख रुपए मार्केट फीस दी थी। राजा वीरभद्र सिंह ने मुझे सबसे बड़ा इनाम दिया था। इनकम टैक्स का भी मैं सबसे बड़ा पेई यहाँ पे मुझे इनकम टैक्स से बड़ा भारी इनाम मिला था। पर आज की डेट में आपको बताऊं, मैं पिछले साल इन दिनों 10-12 हज़ार पेटी बेचता था, आज मेरे पास 1500 पेटी है। मेरे जीवन में पहला काम ये हुआ कि मैं आज 1500 पेटी, इसका सरकार को बोले, किसान को बोले या कुछ तो फसल कम है, कुछ जो है जो लोग ओवर ज़्यादा भर रहे हैं और जो गट चंडीगढ़ में बिक रहा है। हमने अभी मंत्री जी से परसों भी बात की थी साहब कि जी चंडीगढ़ का भी कुछ करो, वहाँ पे गट बिक रहा है, उनको लोगों को गट समझाता 2500, 2800, 3000। हम चाहे यहाँ जो बेचें, ये भी अगर बड़ी पेटी में हो, ये पेटी भी 3000 की बनती है, पर 120 रुपया कुछ लोगों को समझ नहीं आता। डोगरे जी, ऐसी क्या वजह हो जाती है जब ये निजी कंपनियां यहाँ पर आती है? अगर अभी की मैं बात करूँ तो बहुत अच्छा भाव लोगों 100 रुपए से ऊपर बिक रहा था। अचानक ये कंपनियां बात इस साल की नहीं है बल्कि 4-5 सालों से देख रहे हैं, जैसे ही ये CS स्टोर वाले आते हैं और एकदम धड़ाम से मंडी गिर जाती है, क्या वजह रहती है इसकी? पहला तो ये है ना, ये तो मंडी आज ही गिर जानी थी, कल जो हुआ, पर ये जो परसों बारिश हुई उसने रास्ते रोक दिए, माल नहीं है, इसलिए ये बिक रहा है। आपको मैं आज आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, सरकार को भी और किसानों को भी, आप 5 दिन रुकिए, एक तारीख के बाद देखो रेट कैसे नीचे आता है। इसमें सारा का सारा हाथ कंपनी का है। उन्होंने आज भी कह दिया है कि हम जिसमें ज़्यादा रस्टिंग है वो नहीं लेंगे। हम ही कंपनी वालों से बात करते हैं और रिजेक्शन हुआ बहुत होता है। और जो सेब उन्होंने 70 रुपये रेट किया है उसको आज हम 90 रुपये बेच रहे हैं, जिनका उन्होंने 95 रेट किया है उसको 120 रुपये बेच रहे हैं। अगर ये कल से अराइवल खुल गया तो हम आपको परसों 1 तारीख को ही बता देंगे, ये भाव आधे आ जाएंगे। और ये सब कंपनी की मेहरबानी है और कुछ सरकार की भी मेहरबानी है, क्योंकि सरकार कंपनी की तो चेकिंग नहीं करती। आड़तियों के लिए तो SDM साहब भी हैं, तहसीलदार साहब भी है, APMC भी है, और भी कई हैं, जो कहीं नहीं हो यहाँ आता है, गुटखा उठाता है, दिखाओ भाई क्या बेच रहे, कांटा दिखाओ। वजन वाले भी आते हैं, कांटा दिखाओ, इसमें मोड़ लगा के हम रोज मोड़ लगाते हैं कांटे में, ये कांटा है जी, ये वजन है जी, ये किसानों से ही बात कराते हैं। किसान खुश है तो सरकार फिर भी इतनी बड़ी चेकिंग। हम तो ये कहते हैं ना कि किसान के जो नेता है वो भी यहाँ है, आम किसान से पूछे कि किसान तो खुश है ना। अगर यहाँ पर मैं अदानी की बात करूँ, रोष देखने को जरूर यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस यहाँ पर है और लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा है कि इन पे भी कहीं ना कहीं सरकार का चाबुक चलना चाहिए, तो क्या करना चाहिए सरकार को इन कंपनियों के लिए? जिस तरह हमारी चेकिंग करते हैं ना जी, जिस तरह हमारे को कहते हैं, हमारे पास तो क्या नाम किसान नेता भी आते हैं, कहते हैं जी तुमने ऐसे कर दिया वैसे। ये हम किसान नेता को भी कहते हैं और सरकार को भी। हम खासकर हम हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर साहब को कह रहे हैं कि जिस तरह का हमारे पर आपने ऐसा नहीं कोई किया, जो हमने आदेश आपका माना, तो ये जरूरी थोड़ी है हम हिमाचली है, यहाँ अगर दिल्ली काट की उसने भी आपका आदेश माना, तो कंपनी क्यों नहीं आपका आदेश मानती? इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात, हमको कोई ना कोई बात में कोई सिस्टम में फर्क नजर आ रहा है या पता नहीं क्या बात है। ये तो आप सरकार से जवाब ले सकते हैं। तो बागवान भाइयों को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप जून में ही यहाँ पर कारोबार करना शुरू कर देते हैं, कुछ कहना चाहेंगे बागवानों को कि आपके पास आए या कंपनियों की तरफ जाए? बागवान तो इस बार क्या करेगा जी, अभी मैंने एक आधा घंटा पहले एक सेब बेचा 15 रुपये किलो, ये बेचा 120 रुपये किलो। 15 रुपये वाले को क्या मिला? एक्चुअल बागवान को हम ये कहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने रेट खोला है 12 रुपये, वो बहुत अच्छा सराहनीय है। ये जो बिल्कुल जो B ग्रेड माल है और जो हल्का माल है, इसको जो है HPMC को दें, उससे जो है मार्केट कहीं ना कहीं टिकी रहेगी। अगर लोग सारा ही मंडी में लाए तो इसमें भी मार्केट में फर्क पड़ेगा। तो किसान भाई से हमारी प्रार्थना है कि बढ़िया माल जो है मार्केट में लाएं, हल्का भी ले आए ऐसा नहीं है, पर जो है बिल्कुल ही B ग्रेड C ग्रेड है, हरा है, जिसमें पतझड़ लग गया, बिल्कुल जो खाने के लायक नहीं है, खट्टा हो गया खाने को, इसको मतलब कम से कम HPMC में 12 रुपये किलो रेट है, वहाँ दें, यहाँ इसको मतलब। धन्यवाद जी। जी हाँ, ये थे लालचंद डोगरा जी, काफ़ी एक्सपीरियंस था जो इन्होंने हमारे बीच शेयर किया है हमारे चैनल के माध्यम से। तो वहीं कहीं ना कहीं रोष यहाँ पर ज़रूर है, जैसा इनका कहना है कि इनके ऊपर तो सरकार की पैनी नज़र रहती है, चाहे बात प्रदेश सरकार की जाए, APMC की जाए या प्रशासन की जाए, तो इनके ऊपर तो चाबुक चलता है कि आप किस आधार पर से बेच रहे, क्या कर रहे। पर जब ये निजी कंपनियाँ यहाँ पर आती हैं, ये कहीं ना कहीं जो मार्केट है उससे भी गिराती है और इन पर किसी तरह की कोई भी धड़ पकड़ नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इनके और भी ज़रूर एक नज़र रखनी चाहिए कि आखिर ये क्या कर रहे हैं, क्यों ये बागवानों का शोषण करते हैं, क्यों ये मंडी कराते हैं। कहीं ना कहीं इन पर भी चाबुक चलना चाहिए। ये जैसे डोगरा जी ने कहा है कि इन पर भी कहीं ना कहीं अब जो किसान नेता है वो भी जाएं, इनसे सवाल करें कि आखिर जो आड़ती हैं उनसे ही क्यों ये सवाल पूछे जाते हैं, क्यों ना इस कंपनी से पूछा जाए कि आप जब भी आते हैं तो मंडी क्यों कराते हैं। काफ़ी बड़ा प्रश्न ये है और कहीं ना कहीं सरकार को इसकी ओर जाना चाहिए।
तो बने रहिए न्यूज़ 24 हिमाचल के साथ, फिर किसी अपडेट के साथ आप लोगों के बीच आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।